हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x के न्यूनतम मान के लिए 1 - 3x की घात 1/2 प्लस 1 - x की घात 5/3 और बटे में है वर्गमूल 4 - x वर्गमूल के अंदर है का मान लगभग a प्लस बी एक्स है, तब a कॉमा b का मान है। विकल्प दिए गए a b c d और इन चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न पर आधारित जो बात है उसी को लिखेंगे कि यदि यदि x अत्यधिक छोटा हो या न्यूनतम हो, न्यूनतम न्यूनतम हो तो तो हम इस बात को कहेंगे कि यदि x न्यूनतम हो तो हम ये क्या करते हैं कि 1 + x की घात n को किसके बराबर लिख लेते हैं, 1 + nx के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी घातों को फिर हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको यह बात याद रखना पड़ेगी। ये हमारी इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है। अब जो प्रश्न हमें हल करना है उसे मैं लिख लेता हूँ। क्या है, 1 - 3x की घात 1/2। यहाँ से लिखते हैं 1 - 3x की घात कितनी है, 1/2। ये लिख दिया मैंने 1/2। उसके बाद चिन्ह प्लस का है, 1 - x और इसकी घातांक कितनी है, 5/3। ये हो गया 5/3। उसके बाद देखिए बटे में है वर्गमूल के अंदर 4 - x, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 4 - x। इसकी घातांक कितनी लिख दूंगा मैं, 1/2 बराबर। जैसा आपको बताया कि x न्यूनतम है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 3x और बटे में कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद प्लस ये बन जाएगा 1 - 5x और बटे में कितना आ जाएगा, 3 बटा बटा यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 - x/4 और इसकी घातांक कितनी है, 1/2 है। 4 को हमने कॉमन ले लिया, उसका वर्गमूल अभी 2 हो ही जाएगा। फिर लिखता हूँ मैं बराबर। तो 1 और 1 तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। देखो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, -3/2 उसके बाद -5/3। अगर दोनों माइनस के हैं, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये हो जाएगा -9, ये होगा -10। ठीक है बच्चों, -10। तो 3/2 और -5/3 ही था, बिल्कुल सही है। तो 9 और 10, ये तो 19 हो गया। तो ये हो जाएगा -19 और बटे में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आ गया और ये लिख दिया मैंने x और बटा। यहाँ पर देखिए कितना है, 4 का वर्गमूल कितना है, 2। उसके बाद बच्चों 1 - x/4, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 - x/4 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है ना बच्चों, ये रफ काम है, आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं इसको। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर, 1/2 तो चल ही रहा है। सबसे पहले ये हो जाएगा 2 माइनस 19x/6, ये आ जाएगा पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में होगा 1 और -1/2 अंदर आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x बटा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है 2। अब मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, 1/2 अलग कर देता हूँ और अब गुणा कर लीजिए। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो x/4 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का x/4। इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, -19 x और बटे में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, उसके बाद अगला गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की घात 2 आ जाएगी तो वो तो हमारे लिए यूं भी अमान्य हो जाएगा। फिर से लिखते हैं 1/2, यहाँ पर है 2 और हम इसे फिर से जोड़ लेते हैं। देखो किसे जोड़ेंगे हम, 1/4 और माइनस का 19/6 को। तो 4 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 12। तो 4×3 = 12, तो ये तो हो जाएगा 3। 6×2 = 12, तो ये कितना हो जाएगा, 38। 19×2 = 38 में से 3 गए, कितना बचेगा, -35। तो ये हो जाएगा -35x।
ठीक है, 38 में से 3 जाएगा, माइनस में 30 ही बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा 12, बटे में आ गया ये 12। अब हम क्या करते हैं, इसको 1/2 को अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 1, तो बराबर ये क्या मिला हमें 1। उसके बाद देखते हैं माइनस होगा, ये होगा माइनस का 35/24, तो माइनस का 35 बटे में कितना होगा 24 और ये आ जाएगा x, और ये लगभग किसके बराबर है, a प्लस बी एक्स के लगभग बराबर है ये, लगभग, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, वहीं से लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं मैं लगभग, लगभग, ये लगभग बराबर है। यदि ये इसके लगभग बराबर है तो हम कह सकते हैं कि a और b के मान यहाँ से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अतः, अतः देखिए a बराबर कितना आया, a बराबर तो 1 आया, और b बराबर कितना आया, b बराबर आया 35/24। तो आप इस बात को ये भी कह सकते हो कि दोनों को कॉमा लगा के लिख सकते हो बच्चों, ऐसे भी आप, अगर आपको a कॉमा b चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a कॉमा b, a कॉमा b बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉमा माइनस का 35 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, एक बार और यहाँ पर एक काम कीजिए आप, तो एक बार और अतः लिख लीजिए आप, तो ठीक है ना, और इस चिन्ह को यहाँ से हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देखते हैं हम कौन सा विकल्प सही होगा हमारे लिए। 1 माइनस 35/24 आया है, ठीक है, तो एक पहला विकल्प तो गलत है, 1 कॉमा माइनस 35/24, तो ये हमारा विकल्प आया है सही, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।